खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर.com। भारत और नेपाल के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। नेपाल की संसद ने नक्शा पास करके भारतीय इलाकों पर अपना दावा जताया है। भारत ने आपत्ति जताई, लेकिन नेपाल खामोश है। कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि चीन की शह पर नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है, जबकि भारत ने हमेशा आपसी रिश्तों में सौहार्द और पारस्परिक एकता पर बल दिया है। बावजूद पड़ोसी देश नेपाल भारत की परीक्षा लेने से नहीं चूक रहा। भारत और नेपाल का रिश्ता काफी पुराना है। नेपाल भारत के रिश्ते सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक स्तर पर मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल में सीता माता का मंदिर जानकीपुरम है। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हैं। हिमालयन देश नेपाल से भारत का पौराणिक काल से संबंध है। नेपाल और भारत के रिश्ते को समझने से पहले हमें चीन की चालबाजी समझनी होगी। पिछले कुछ समय से चीन ने लद्दाख और तवांग को लेकर भारत के सामने मुश्किल खड़ी की। 3 साल पहले भी डोकलाम को लेकर चीन ने जोर दिखाया। हालांकि बातचीत के बाद मामले को शांत करा लिया गया। अब नेपाल भारत के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। नेपाल की संसद ने नक्शा पास किया है, जिसमें भारतीय इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया है। यही असली विवाद की जड़ है। खास बात यह है कि भारत नेपाल को बैठकर बातचीत करने की सलाह देता रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले भारत ने कैलाश मानसरोवर के लिए नई सड़क बनाई। इस सड़क के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा 7 दिनों में पूरी हो जाएगी। उस समय नेपाल ने सड़क बनाने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि सड़क उसकी सीमा में बनाई गई है। उस समय भी भारत ने नेपाल के आरोप पर तीखी नाराजगी जताई थी। अब लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा को नेपाल अपना मानता है। नए नक्शे में नेपाल ने तीनों इलाकों को अपने राष्ट्र में बताया है। सीमा पर भी नेपाल ने सेना की तैनाती कर रखी है। नेपाल भारत को आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। गुजरे दिनों को देखें तो नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की सक्रियता भी नहीं छिपी है। भटकल ब्रदर्स से लेकर आत्मसमर्पण करने वाले कई आतंकियों ने नेपाल का रास्ता चुना। मतलब नेपाल के पीछे कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान का दिमाग भी चल रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन भारतीय सीमा के निकट अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। लद्दाख में उसकी चालबाजी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि लद्दाख में शांति बहाली के लिए बातचीत जारी है। माना जाता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल से समीकरण बनाकर चल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में घिर चुके शी जिनपिंग का अलग ही गेम चल रहा है। चीन ने कई मौकों पर भारत को अस्थिर करने की कोशिश की। चीन की चालबाजी का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चीन के साथ रिश्ते तल्ख हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर भी तनाव है, जबकि नेपाल ने भी अलग सुर अलापना शुरू कर दिया है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका, रूस समेत कई देशों ने हमेशा भारत के शांति के संदेश को समर्थन दिया है। भारत ने हमेशा बातचीत को सबसे पहले पायदान पर रखा। भारत के लिए संप्रभुता से बड़ा कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो नेपाल को शांति से बातचीत करने की सीख भी दे रहा है। उम्मीद है कि भारत नेपाल के रिश्ते को शांति से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए नेपाल को चीन का दामन छोड़कर बातचीत की मेज पर आना होगा। फिलहाल नेपाल के रवैये को देखकर बातचीत की संभावना कम ही दिखती है। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर.com। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।